तो आज हम लोग देखेंगे नित्यानंद त्रयोदशी। चूंकि नित्यानंद त्रयोदशी बस आने ही वाला है कुछ दिनों में, तो नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र है, जैसे चैतन्य भागवत है, चैतन्य भागवत से ही मोस्टली लिया गया है। और एक अलग से ग्रंथ भी है, नित्यानंद चरितामृत, श्रीपाद वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित है ये। तो ये ग्रंथ से हम लोग आज थोड़ा देखेंगे नित्यानंद प्रभु के बारे में। ये बंगाली में है ये ग्रंथ। इसका इंग्लिश वर्जन जो है उसमें मुझे ये प्यार नहीं मिला, तो बंगाली वाले वर्जन से ही हम लोग देखेंगे। हेल्प कीजिएगा कृष्णा माता जी और मालती माता जी। तो ये श्री श्री नित्यानंद चरितामृत आदि खंड। तो इसमें भी तीन खंड है, आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड, अंत्य खंड। तो प्रथम अध्याय, तो मंगलाचरण पहले करेंगे हम लोग। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तो आजानुलंबित भुजौ, जिनकी भुजाएं, दोनों भुजाएं जो हैं वो आजानुलंबित हैं। जानू मतलब घुटना, जैसा हम लोग देखे थे। आजानु मतलब घुटने तक, घुटने तक जिनकी भुजाएं जो हैं वो विस्तीर्ण हैं। कनकावदातौ, कनक यानी कि सोना, जिनकी आभा जो है, जिनके बॉडी का जो कलर है, रंग है, जिनके शरीर का जो रंग है वो सोने के समान उज्जवल है। संकीर्तनैक पितरौ, जो संकीर्तन मूवमेंट जो है, संकीर्तन आंदोलन जो है उसके संस्थापक हैं। कमलायताक्षौ, कमल के पंखुड़ियों के समान विस्तीर्ण फैली हुई जिनकी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। विश्वम्भरौ, जो विश्व का भरण करते हैं, विश्वम्भर। द्विजवरौ, जो द्विजों में श्रेष्ठ हैं। देखिए हर चीज जो है द्विवचन में है, यानी कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है। और ये दो लोग कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। दोनों के लिए ये प्रार्थना है, दोनों के लिए ये प्रेयर्स है। द्विजवरौ युग धर्म पालव, युग धर्म क्या है? भगवान के नामों का जप करना, संकीर्तन करना। युग धर्म पालव, तो इस युग धर्म रूपी भगवान नाम के संकीर्तन को आपने सबको बतलाया है। वंदे जगत प्रिय करो, ऐसे जगत के प्रिय करने वाले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। करुणावतारो, जो कि करुणा के अवतार हैं। तो आगे चलेंगे हम लोग। हरे कृष्ण हम प्रभु जी। लेट हाँ, हम आए, थोड़ा सा क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कुछ।
तो हम लोग बता रहे हैं चैतन्य भागवत से भी कुछ पोर्शन लिया गया है, और नित्यानंद चरितामृत जो है उससे भी। बुक जो है ये नित्यानंद चरितामृत है, उससे हम लोग नित्यानंद प्रभु का चरित्र जो है वो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा श्लोक पे देखते हैं हम लोग। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। तो नमः त्रिकाल सत्याय। त्रिकाल सत्य मतलब जो तीनों काल में सत्य रहते हैं, जो तीनों काल में सत्य रहते हैं, मतलब तीनों काल में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब भगवान ऐसा कभी नहीं था कि अतीत में नहीं थे, वर्तमान में नहीं है, या भविष्य में नहीं होंगे। तो त्रिकाल सत्य हैं और उसी रूप में भगवान रहते हैं। हमारे जैसा शरीर जो है, अवतार लेते हैं वो, लेकिन उनका शरीर जो है वही रहता है, सच्चिदानंदमय शरीर। तो इसीलिए त्रिकाल सत्य है। हमारा सत्य जो है वो वर्तमान में है बस, अतीत में नहीं है। ठीक है, हम लोग स्पिरिट सोल जैसे जीवात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन शरीर जो है वो बदल जाता है। इसीलिए भगवान है नमस् त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, सुत हैं। फिर हैं सब सब भृत्याय। किनके साथ मैं उनको प्रणाम करता हूं? उनके भृत्यों के साथ, उनके सेवकों के साथ, उनके पार्षदों के साथ। सब पुत्राय, उनके पुत्रों के साथ। तो भगवान यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके पुत्र यहाँ पे गोस्वामी लोगों को रेफर कर रहे हैं, जो षड गोस्वामी हैं और बाकी जो डिसाइपल्स हैं, तो वो उनके पुत्र के रूप में है। सपुत्राय सकलत्राय, कलत्र यानी कि भार्या, पत्नी। सकलत्राय यानी कि लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया। तो विष्णु प्रिया जो है वो भू शक्ति है, और लक्ष्मी प्रिया जो है वो श्री शक्ति है। और सकलत्राय ते नमः। तो आपके कलत्र यानी आपकी पत्नियां, आपके पुत्र और आपके भृत्यों के साथ, हे गौर सुंदर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये जो है चैतन्य भागवत से लिया गया है। अभी श्री मुरारी गुप्तस्य श्लोकः। अभी मुरारी गुप्त का जो श्लोक है, मुरारी गुप्ता जैसे हम लोग जानते हैं कि उन्होंने ही कडच, कडच यानी कि डायरी में मेंटेन किया था बहुत सारे अकाउंट्स, चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का। तो उनके कडच से ये श्लोक है जो कि यहाँ पे उद्धृत कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। हरे कृष्णा प्रभु जी। विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया का इससे थोड़ा सा। विष्णु प्रिया जो है ना वो भू शक्ति है, और लक्ष्मी प्रिया जो है वो श्री शक्ति है, यानी कि लक्ष्मी जी की शक्ति है। और भू शक्ति यानी भूदेवी है वो विष्णु प्रिया। श्री भू और लीला, ये तीन शक्तियां होती हैं। तो भगवान की गोलोक धाम में भगवान की चार शक्तियां हैं, और यही शक्तियां हर जगह दिखती हैं। तो श्री शक्ति हम लोग जानते हैं लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी के एक्सपेंशंस। एक्चुअली ये जो मूल श्री शक्ति है वो राधा रानी है। फिर आ, भू शक्ति, भूदेवी, पृथ्वी देवी। फिर है लीला शक्ति, और फिर है एक विरजा।
जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, तो वो भी कभी हम लोग देखेंगे। तो ये चार शक्तियां जो हैं, और चारों शक्तियों का समावेश जो है वो श्रीमती राधा रानी में है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्या बताए? एक लीला भू शक्ति। लीला से, यस। हाँ, श्री भू लीला। प्रभु जी, लीला शक्ति के कौन है? लीला शक्ति जैसे भगवान का धाम हो गया, भगवान के परिकर हो गए, ये सब लीला शक्ति में आते हैं। ओके। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन दिया गया है। तो मुरारी गुप्ता का श्लोक जो है, मुरारी गुप्ता के कड़च से वो देखते हैं हम लोग। अवतीर्णौ स्वकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंदौ द्वौ भ्रातरौ भजे। अवतीर्णौ स्वकारुण्यौ परिच्छिन्नौ और प्रभु सदीश्वरौ बहुत कुछ खा ली। ये थी वो कचौड़ी दो तीन होगा, चाय बना के अपन खा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंदौ द्वौ भ्रातरौ भजे। हाँ जी। तो अवतीर्ण हुए कौन? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। क्यों? स्वकारुण्यो, कॉम्पैशनेट होके, करुणा के कारण अवतीर्ण हुए ये दोनों जन। परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ, परिच्छिन्न थे ये, परिच्छन्नौ। तो परिच्छिन्न थे मतलब कि किसी को पता नहीं था कि ये भगवान हैं एक्चुअली। छद्म अवतार है ये, छन्न अवतार, प्रकट नहीं करते हैं। सद ईश्वरौ, सत ईश्वरौ, तो जितने भक्त हैं उनके ईश्वर हैं ये, उनके स्वामी हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। कौन? श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद। दौ द्वौ भ्रातरौ भजे, इन दोनों भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं भजता हूँ, मैं इसकी सेवा करता हूँ, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे आगे चलेंगे हम लोग चरित्र पे। तो कुछ और एक दो श्लोक देखते हैं, फिर आगे चरित्र आएगा नित्यानंद प्रभु का। जयति जयति देवः कृष्ण चैतन्य चंद्रौ जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वश विश्वेशमूर्ते। जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रियाणाम्। ये मालिनी छंद में है ये, फिर से देखेंगे एक बार। 15 अक्षर रहते हैं इसमें। जयति जयति देवः
कृष्ण चैतन्य चंद्रौ जयति जयति कीर्तिस् तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्यस्तस्य विश्वेशमूर्ते जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रियाणाम्। तो यहाँ पे जय जयकार कर रहे हैं, जयति जयति देवः कृष्ण चैतन्य चंद्रो। तो कृष्ण चैतन्य यानी हमारे चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। तो तस्य कीर्ति, भगवान की कीर्ति की जय हो। नित्या पवित्रा, जो नित्य पवित्र हैं। जयति जयति भृत्यस् तस्य विश्वेश मूर्ति। विश्वेश मूर्ति, विश्व के ईश जो हैं उनके भृत्यों की भी जय जयकार हो। जयति जयति नित्यम तस्य सर्व प्रियाणाम, और उस नृत्य की भी जय हो। सर्व प्रियाणाम, जो सबके प्रिय हैं उनके नृत्य की भी जय हो। सबके जो प्रिय हैं, प्रियाणाम यानी कि जो भक्त हैं, क्योंकि बहुवचन में है ये। अथा ही श्री भगवद वाक्यम। तो भगवान का क्या वाक्य है, भगवान ऐसा बतलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बहुत सारे ज्वेल्स हैं एक्चुअली इसके बीच बीच में, जो कि हम लोग याद रख सकते हैं। आदरः परिचर्यायम् सर्वांगैरभिवन्दनम्। मद्भक्तपूजाभ्याधिकः सर्वभूतेषु सन्मतिः। आदरः परिचर्यायाम् सर्वांगैरभिवन्दनम्। मद्भक्तपूजाभ्याधिकः सर्वभूतेषु सन्मतिः। पढ़ सकते हैं। आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनम् मद्भक्तपूजाभ्याधिकः सर्वभूतेषु सम्मतिः। हरे कृष्ण। आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनं मद्भक्तपूजाभ्याधिकः सर्वभूतेषु सन्मतिः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। आदर परिचर्यायां सर्वांग अभिवंदनम मद्भक्त पूजा वैदिकम सर्वभूतेषु सन्मतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को पढ़ना है? हरे कृष्ण। आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गीरभिवन्दनं मद्भक्तः पूजाभ्याधिकः सर्वभूतेषु सन्मतिः। और कोई? हरे कृष्ण।
आदर्भ परिचार्य शर्व इवाभिनंदन समुता पूज भाषिकः मनन भूतेश षण्मिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतेक करिलो आगे भक्तर वंदन अतः पाछे जाए। कृष्णा रुक्मिणी माता जी आप कुछ बोल रहे हैं? मेरे को ज्ञान नहीं था, मैं तो वो नीचे वाला श्लोक पढ़ रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखते हैं हम लोग मीनिंग इसका। एक मिनट। हम्म। तो अथा ही श्री भगवत वाक्य, भगवान ऐसा बोलते हैं, आदरः परिचर्यायाम सर्वांगेर अभिवंदनम मद भक्त पूजाभ्यादिकः सर्वभूतेषु सतमतिः। तो सभी प्रकार की पूजाओं में और सर्वांगे अभिवंदनम, सभी प्रकार से अभिवंदन जो करना होता है, जो अभिवंदन होता है, मद भक्त पूजा अभ्यधिकः सर्वभूतेषु सन्मति। तो ये दोनों चीजें जो है भगवान को बहुत ही पसंद है। मद भक्त पूजा, मेरे भक्तों की पूजा, पहला, और दूसरा सर्वभूतेषु सन्मति, सभी जीवों में सतमति ही, किसी जीव से द्वेष नहीं करना, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये भगवान को सभी प्रकार की पूजाओं में सबसे श्रेष्ठ लगता है। इसीलिए बोलते हैं, ऐते को करीलो आगे भक्तेर वंदना, अतएव अच्छे कार्य सिद्धिर लक्षण। तो ऐते के करीलो आगे भक्तेर वंदना, इसीलिए सबसे पहले मैंने भक्तों की वंदना की। अतएव अच्छे कार्य सिद्धिर लक्षण, तो कार्य सिद्धि का जो लक्षण है, यानी कि किसी भी कार्य में सिद्धि हो जाती है यदि भक्तों की वंदना पहले की जाती है। कुछ होगा ऐड करने का तो कृष्णा माता जी, मालती माता जी, आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाते हैं। आप पढ़ सकते हैं माता जी, अगला श्लोक आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण। हम्म। इष्ट देव बंद मोरो नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन स्फुरे जार कृपाए। इष्ट देव वंद मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन स्फुरे जार कृपाए। चैतन्य कीर्तन पूरे जहार कृपाय। बताइए मीनिंग कृष्णा माता जी। इष्ट देव बंद मोरो नित्यानंद राय, जो इष्ट देव है मेरा, जो मेरा जो इष्ट देव वो नित्यानंद राय है, मेरा आराध्य देवता है, जो उनको वंदना करी। नित्यानंद राय चैतन्य कीर्तन स्फुरे जाहार कृपाय, जार कृपा के द्वारा हम लोग चैतन्य कीर्तन मेरा जीवा में स्फुरित होता है, चैतन्य कीर्तन हम कर पाते हैं। तो देखिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम लोग चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन कर पाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करने से हम लोग राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इष्ट देव वंदे मोर नित्यानंद राय, सहस्र वदन वंद प्रभु बलराम, सहस्रवदन बंद प्रभु बलराम, जहार सहस्र मुख कृष्ण यशोधाम। जहर सहस्र मुखो कृष्ण जसोधाम।
तो सहस्र वदन वंद प्रभु बलराम। तो सहस्र वदन यानी हजारों मुख से मैं क्या करता हूँ, प्रभु बलराम की वंदना करता हूँ। जहार सहस्र मुख कृष्ण यशोधाम, जिसके जिनके हजारों मुख जो हैं संकर्षण के रूप में कृष्ण यशोधाम, कृष्ण का यश के धाम है, यानी कि उनके सहस्रों मुख से कृष्ण का यश ही निकलता है। महारत्न तुयजेन महाप्रिय स्थाने। महारत्न थुई जैन महारत्न थुई जैन महाप्रिय स्थाने। यशरत्न भंडार श्री अनंत वदने। जसरत्न भांडार श्री अनंत बदने। बताइए मीनिंग माता जी। महारत्न थुई जैन महाप्रिय स्थाने मतलब हम लोग बहुमूल्य रत्न को थुई छोड़ दिए हैं। थुई मतलब रखे हुए जो महाप्रिय स्थान है, प्रिय स्थान में हम लोग बहुमूल्य रत्न को रखे हुए। आज जस रत्न भंडार श्री अनंत वदने, जो जस रूप रत्न भंडार को अनंत वदन, जस रूप रत्न भंडार जो अनंत शेष अनंत अनंत शेष का जो वदन, हरे यही है कृष्ण। ना मीनिंग को जी। हाँ, तो महारत्न थुई जेना महाप्रिय स्थाने, जिनके द्वारा महाप्रिय स्थान में महारत्न रखा हुआ है। यश रत्न भंडार श्री अनंत वदने, श्री अनंत देव के मुख में यश रत्न का भंडार है, क्योंकि भगवान के यश जो है उनके मुख से हमेशा निकलते रहता है। तो ये उनका ग्लोरी है। अतएव आगे बलरामेर स्तवन, अतएव आगे बल रामेर स्तवन। करिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। तोरिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। तो अतएव आगे बलरामे स्तवन, इसीलिए सबसे पहले बलराम जी का स्तवन करता हूं मैं। कौरिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन, क्या मीनिंग है माता जी इसका? से मुख पहले बलराम का स्तवन करने से मुख वही मुख में तभी चैतन्य, करने हाँ तभी उसमें चैतन्य कीर्तन स्फुरित होगा, राइट। इजीली आएंगे। तो अतएव आगे बलरामेर स्तवन कौरिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। तो यदि हम लोग करेंगे बलराम जी का स्तवन सबसे पहले, तभी हम लोग के मुख से चैतन्य कीर्तन जो है वो स्फुरित होगा, वो प्रकट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंस देखिए, सब कनेक्टेड है। बलराम जी की मर्सी के बिना हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना। सहस्रेक फणाधर प्रभु बलराम, सहस्रे को फनाधर प्रभु बलराम। जतेक कराय प्रभु सकल उद्दाम। जते को करे प्रभु सकल युद्धम। पढ़िए मत बताइए। सहस्र जो हजार फनाधर जो प्रभु बलराम, वही जते को करे इस प्रभु सकल उद्दम। उद्दाम उद्दाम मतलब वही उन्होंने ही सबको उत्साह देते हैं करने के लिए चैतन्य कीर्तन। जतना का जाते को करे प्रभु सकल उद्दाम, सब प्रचेष्टा बलराम सबको करवाते हैं चैतन्य कीर्तन। हम्म। अलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर, हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर। चैतन्य चंद्रेर यशे मत महाधीर। चैतन्य चंद्रेर जैसे मत महाधीर। तो हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर, ये हलधर महाप्रभु जो हैं
प्रकांड शरीर इनका है, नित्यानंद प्रभु का या बलराम जी का। चैतन्य चंद्रेर यशे मत्त महाधीर है, ये महाधीर हैं, लेकिन चैतन्य चंद्र के यश में ये मत्त हो जाते हैं। कुछ करेक्शन होगा तो बोलिएगा माता जी, है ना। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। ततोधिक चैतन्येर प्रिय नाही यार, अतोधिक चैतन्यर प्रिय नहीं आर, निरवधि से देह करे न विहार। निरवधि से देहे करे न विहार। तो ततोधिक चैतन्येर प्रिय नाही यार, उनसे ज्यादा प्रिय जो है चैतन्य महाप्रभु को और कोई नहीं है। निरवधि से ही देहे करे न विहारा, निरवधि बिना रुके वो उन्हीं के देह में विहार करते हैं। कैसे? क्योंकि यही नित्यानंद प्रभु बलराम जी धाम के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, आनंद शेष के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। तो निरवधि से ही देहे करे न विहारा। ताहान चरित्र जेवा जने सुने गाए, ताहन चरित्र जेबा जने सुने गाय, श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। तो ताहान चरित्र जेवा जने सुने गाए, जिनका इनका चरित्र, नित्यानंद प्रभु का चरित्र जो भी व्यक्ति सुनता है और गाता है, श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। श्री कृष्ण चैतन्य यानी कि महाप्रभु जो हैं वो उनका परम सहायता करते हैं। कुछ ऐड करना होगा तो बोलिएगा माता जी। हाँ जी, नहीं ठीक है। पहिलाम এই কিছু अनंत प्रभाव, কহিলাম এই কিছু অনন্ত প্রভাব, हेन प्रभु नित्यानंद कर अनुराग। হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ। तो कहिलाम এই কিছু अनंत प्रभाव, मैंने कुछ कुछ बस ही कहा है अनंत का प्रभाव, नित्यानंद का प्रभाव है ना। प्रभु नित्यानंद कर अनुराग है, तो ऐसे प्रभु नित्यानंद के प्रति आप अनुराग कीजिए, उनके प्रति अटैचमेंट जो है वो डेवलप कीजिए। হেন প্রভু নিত্যানন্দে। हाँ, ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रति आप अनुराग कीजिए। राइट, नित्यानंद। ठीक है। संसारेर पार हई भक्तिर सागरे, সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে, जे डूबिब से भजुक निताई चांदेरे। যে ডুবিব সে বুঝুক নিতাই চাঁদেরে। तो संसारेर पार हई भक्तिर सागरे, तो मीनिंग बताइए माता जी आप। संसार मतलब संसार से पार होने के पार होने के लिए भक्तिर सागर, भक्तिर जो सागर है नित्यानंद प्रभु, उसमें डूबना चाहिए। डूबने के लिए नित्यानंद प्रभु को भजना चाहिए। भजुक से भजुक निताई चांदेरी। संसार संसार रूप सागर जो पार होना चाहते हैं, तो उन्होंने तो वो भक्ति सागर में डूबना चाहिए। तो भक्ति सागर में डूबने के लिए क्या करना है? निताई चंद को भजना चाहिए। से भजुक संसारेर पार हई भक्तिर सागरे, तो भक्ति के सागर में यदि कोई डूब जाता है तो वो संसार से पार हो जाएगा। पार हो जाते और हैं। जे डूबिबो से भजुक निताई चांदेरे, तो वो डूबेगा जो भजेगा निताई चांद को, यानी नित्यानंद प्रभु को। देखिए कितना लिंक है, नित्यानंद प्रभु का क्या ग्लोरीज है, क्या मर्सी है, वो इससे समझ में आता है हम लोग को।
कुछ ही टाइम बचा है, हम लोग देखते हैं और थोड़ा स्लो। वैष्णव चरण चरणे मोर एई मनस काम। वैष्णव चरणे मोर एई मानस काम। भजी जे न जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। भोजी जन जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। सही मतलब। वैष्णव चरण में मेरा यही मनोकामना है, मनस काम मतलब मनोकामना इच्छा है। जन्मे जन्मे हम प्रभु बलराम को भजना करते हैं, करने का मनस्काम है। वैष्णव चरण में मेरा यही प्रार्थना है, जन्म जन्म प्रभु बलराम को मैं भजन करूं। वहाँ भजन करूं। द्विज विप्र ब्राह्मण जे हेनो नाम भेद। द्विज विप्र ब्राह्मण जे हेन नाम भेद। एई मत नित्यानंद प्रभु बलदेव। यही मत नित्यानंद प्रभु बलदेव। तो जिस प्रकार द्विज विप्र और ब्राह्मण में जैसा नाम भेद है, और द्विज विप्र ब्राह्मण जो है ऑलमोस्ट सेम मीनिंग दिखाते हैं, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। यही माता नित्यानंद प्रभु बलदेव, उसी प्रकार नित्यानंद और बलदेव जी हैं। राइट है माता जी। हाँ। अतएव यशोमय विग्रह अनंत। अतएव जसोमय विग्रह अनंत। गाइल ताहान किछु पाद पद्म द्वंद। गाहिल ताहान किछु पाद पद्म दंड। बताइए माता। अतएव अतएव जसोमय विग्रह अनंत। ये जो विग्रह है अनंत से जो जसोमय, गाइल ताहान किछु पाद पद्म दंड, मतलब हम उनका ही कुछ जो पाद पद्म दंड मतलब पाद पाद पद्म का जो चरण कमल, दोनों चरण कमल। चरण कमल का जो दंड है, वही हम उनका गाई लो ताहार तारी कुछ गाय पौध हम गाए हैं, इससे कुछ बोले। तो पाद पद्म द्वंद यानी उनके दोनों चरण कमल जो हैं, उनके बारे में हम कुछ गा रहे हैं। जो यशोमय विग्रह अनंत हैं, उनके बारे में कुछ यहाँ पे बतलाएंगे वृंदावन दास ठाकुर। निताई चांदेर पुण्य श्रवण चरित। निताई चांदेर पुण्य श्रवण चरित। भक्त प्रसादे स्फुरे जानी हो निश्चित। भक्त प्रसादे स्फुरे जानिह निश्चित। तो देखिए, निताई चांदेर पुण्य श्रवण चरित्र, उनका जो पुण्य श्रवण और चरित्र है निताई चांद का। भक्त प्रसादे स्फुरे जानी हो निश्चित, निश्चित रूप से आप ये जानिए कि भक्त के कृपा से ही वो स्फुरित हो सकता है। हम लोग अपने प्रयास पे उनकी ग्लोरी को नहीं समझ सकते। इसीलिए देखिए कि नित्यानंद प्रभु के बारे में ज्यादा आकर्षण स्वतः नहीं आता है। यदि भक्त जो है उनके मुख से हम लोग सुनते हैं, तब हमको समझ में आता है कि नित्यानंद प्रभु कौन है और उनका चरित्र कैसा है, उनका कैसा लीला है। ये सब तभी समझ में आएगा, तभी स्फुरित होगा हृदय में, जब भक्त का प्रसाद होगा, जब भक्त की कृपा होगी। नहीं तो नित्यानंद प्रभु कौन है ये हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताई नगरे बढ़ाए। और लास्ट में बोलते हैं, हे न अवतार जार रति न जन्मिलो, लोचन बोले सही पापी एलो और गेलो। ऐसे अवतार में जिसका रति नहीं जन्मता है, नहीं प्रकट होता है, नहीं स्फुरित होता है, सही पापी एलो और गेलो, वो पापी जो है आया इस भौतिक जगत में और फिर चला गया, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे लोचन दास ठाकुर देते हैं नित्यानंद प्रभु में, यदि किसी का रति नहीं जन्मता है तो वेद गुह्य निताई चरित के बजाने।
वेद गुह्य निताय चरित के बा जाने। ताई लिखी যাহা শুনিয়াছি भक्त स्थाने। ताई लिखी जहाँ सुनी अच्छी भक्त स्थाने। बताइए मतलब। मतलब वेद में भी गोपनीय जो है निताय चरित्र, निताय चंद्र का जो चरित्र है वो क्यों नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वेद में गोपनीय वेद गुह्य मतलब वेद में भी गोपनीय ये जो चरित्र है, जो इनका जो लीला है। तताई लिखी जहाँ सुनी अच्छी भक्त स्थानी। भक्त स्थान भक्तों का पास में जो हम सुने हैं वही हम लिख रहे हैं। हम्म। तो किन किन भक्तों से इन्होंने सुना, तो हम लोग देखेंगे। मुरारी गुप्त के कड़च से इनको मिला कुछ कंटेंट, फिर और जो इनसे इनके साथ साथ और भी भक्त लोग थे उन्होंने कुछ कुछ बताया। तो ताई लिखी, उन्होंने वो सब लिखा है। जहाँ सुनियाछी भक्त स्थाने, जो उन्होंने इन भक्तों से सुना, वृंदावन दास ठाकुर ने। निताई चरित्र आदि अंत नहीं देखी, निताय चरित्र आदि अंत नहीं देखी। जेन मत देन शक्ति तेन मत लिखी। जेनो मत देन शक्ति तेनो मत लिखी। तो निताई चरित्र आदि अंत नहीं देखी। निताई का जो चरित्र है, नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं, आदि अंत तो मैंने नहीं देखा है। इसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। जैन मत दैन शक्ति तैन मत लिखी। जितना उन्होंने शक्ति मुझे दिया है उतना मैंने लिखने का प्रयास किया है। काष्ठेर पुतली जैन कुहा के नचाया, तेरा पुतली जानो कुह के नाचाय। ए मत निताई हमारे जे बोलाया। यही मत निताई हमारे जे भलाय। तो काष्ठेर पुतली, काठ का जो पुतली होता है यानी कठपुतली जो होता है, जे न कुहक के नचाया। कुहक का मतलब क्या है माता जी? कुह कुह का मतलब तुम नहीं मालूम प्रभु निरस्त जी, वो जो कुहकम, नकट है। कुहक मतलब वहां पे तो अलग है भागवतम में, यहाँ पे पता नहीं वही मीनिंग है कि नहीं। तो जिस प्रकार काठ की कुह पुतली। मतलब जैसे रहते हैं कुह, कुह मतलब अच्छा कुहासा, कुहासा को भूल जाते हैं। जैसे पच्छन्न रहता है, ओके। मतलब इस प्रकार काठ। दिखता नहीं है, जैसे दिखता नहीं है कौन नचाता है ऐसे। हाँ राइट। तो जिस प्रकार काठ का पुतली को नचाया जाता है, दिखता नहीं है कि कौन नचा रहा है। हाँ, हाँ। यही मत निताई आमारे जे बुलाए, उसी प्रकार निताय नित्यानंद प्रभु हमसे जो बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ। ऐसा कहाँ पे और हम लोग देखते हैं सेम चीज? प्रभुपाद कई स्टेटमेंट दिए थे ना प्रभु। कहाँ स्टेटमेंट दिए थे? जब जा रहे थे इसमें शिप में कि हमको जैसा चाहिए वैसा नचा लो। जैसे नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मत। हाँ, काष्ठेर पुतली जथा नचाओ से मते, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरे प्रति, उस वाले भजन में प्रभुपाद मार्कीने भागवत धर्म जब लैंड हो चुके थे उसके करेक्ट। बाद लिखे थे। शिप में नहीं लिखे थे, ये अक्सर लोग बोलते हैं शिप में लिखे थे, नहीं, ये लैंड होने के बाद लिखे थे। जब उन्होंने देखा था वहां पे, देखने के बाद वहां की संस्कृति, क्योंकि उसके पहले तो उन्होंने देखा नहीं था ना शिप में। शिप में जब उतर गए, शिप से देखा वहां का संस्कृति, तब उन्होंने ये भजन लिखा। यहाँ पे तो कुछ हमको लग ही नहीं रहा है कि कोई भक्त बनेगा भी। ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग रजत तमोगुण से सब प्रभावित हैं, तो सब जब ऑब्जर्व किया तब उन्होंने ये मार्कीने भागवत धर्म करके भजन लिखा। काष्ठेरा पुतली जथा नचाओ से मचे मते। जिस प्रकार काठ की पुतली को नचाता है कठपुतली वाला, उसी प्रकार आप मुझे नचाइए। तो वैसे यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। देखिए जितना भी प्रभुपाद भी भजन लिखे हैं, देखिए कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग को परंपरा में मिलता है सब चीज। तो भगवान भी हमारे जीवन में बहुत सारा चीज करते रहते हैं, हम लोग को बस उनके हिसाब से नाचना है बस, और बाकी सब चीजें जो है भगवान हमारे जीवन में देखते रहेंगे। तो बोलते हैं ना, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप के तो देख एक बार, से एक भजन में आता है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।
तो सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। बस डोरी सौंप के तो देखे एक बार, अपना डोरी जो है उसको सौंप के तो एक बार देखो, ये सब कुछ हमें मिल जाएगा। इसलिए हमें लोड नहीं लेना है, हमें टेंशन नहीं लेना है, भगवान जो है उन पे छोड़ देना है। ये छोड़ने वाला चीज जो है हम लोग को सीखना है। हम लोग पकड़ के रखते हैं, इसीलिए हम लोग को टेंशन होता है। तो हम लोग इतना ही आज कवर करेंगे, बाकी हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू